राजकुमारी अपनी आंखों के आंसू पोंछ ही रही थी कि तभी एक सेविका दरवाजे पर आई। राजकुमारी ने उसे पास बुलाकर कहा, सच बताओ, क्या यह आईना सच कह रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? सेविका पहले तो घबरा गई, पर डरते डरते बोली, महारानी, ये आईना झूठ नहीं बोलता। आप सिर्फ आईने के सामने ही सुंदर दिखती हैं। असल में आप उतनी रूपवती नहीं हैं। यह सुनते ही राजकुमारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने क्रोध में सेविका को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। उधर सेविका का पति सत्यवान जब अपनी पत्नी को घर न आते देखता है तो चिंतित हो उठता है। महल जाकर पता चलता है कि राजकुमारी ने उसे कैद करवा दिया है। यह सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। वह सीधा जंगल की ओर निकल जाता है और एक गुफा के पास, जहां भगवान शिव का शिवलिंग था, फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उधर से एक रहस्यमयी साधु महाराज गुजरते हैं। वे तेजस्वी व्यक्तित्व वाले, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों वाले महात्मा थे। उन्होंने सत्यवान को रोते देखा और पास आकर कोमल स्वर में कहा, क्या हुआ पुत्र, क्यों आंसू बहा रहे हो? सत्यवान ने कांपती आवाज में पूरी घटना सुनाई, कैसे राजकुमारी ने घमंड और क्रोध में उसकी निर्दोष पत्नी को कैद कर लिया। साधु महाराज कुछ देर तक ध्यानमग्न होकर आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर बोले, राजकुमारी रूप की नहीं, अपने अहंकार की दास बन गई है। यही कारण है कि वह अपने असली सौंदर्य से वंचित है। परंतु पुत्र, चिंता मत करो, समय का चक्र बदलने वाला है। तब न केवल तुम्हारी पत्नी मुक्त होगी, बल्कि राजकुमारी को भी अपने अहंकार का दंड मिलेगा। इतना कहकर साधु ने सत्यवान को एक रुद्राक्ष की माला दी। सत्यवान ने श्रद्धा से उसे स्वीकार किया और प्रण किया कि वह अपनी पत्नी को अवश्य बचाएगा। इधर तारावती अपने घर परिवार और पति को याद करके रो रही थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। खाना पास में रखा था, लेकिन उसने खाना भी नहीं खाया। उधर सत्यवान भारी मन से जंगल में चलता जा रहा था। अचानक उसकी नजर दो बंदरों पर पड़ी, जो आपस में भीषण लड़ाई कर रहे थे। एक बंदर के हाथ में सुनहरी फल था और दूसरा उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। दोनों इतने क्रोध में थे कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। सत्यवान ने ध्यान से देखा, जिसके पास फल था वह घमंड से चिल्ला रहा था, यह मेरा है, मैं ही इसका असली हकदार हूँ। दूसरा बंदर कुर्राकर बोला, नहीं, तू झूठा है, असल में यह फल मेरे लिए है। दोनों के बीच की लड़ाई देखकर सत्यवान के मन में एक विचार आया, अरे यही तो अहंकार है। दोनों बंदर सुंदर फल के पीछे अंधे हो गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमारी अपने रूप और घमंड में अंधी हो चुकी है। सत्यवान मुस्कुराया। अब उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। वह तेज कदमों से वापस महल पहुंचा और सीधे राजकुमारी के दरबार में जाकर बोला, महारानी, मैंने जंगल में एक अद्भुत दृश्य देखा है। दो बंदर एक जादुई सुनहरी फल के लिए आपस में लड़ रहे थे। कहा जाता है, जो उस फल को पाले वही सच्चे रूप और सौंदर्य का स्वामी बन जाता है। यदि आपको अपने रूप की सच्चाई जाननी है तो उस फल को पाना ही होगा। अगले भाग के लिए बने रहे।